गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर नई क्लास के साथ में ओके वेलकम टू अवर न्यू क्लास। तो बेटा इसके पहले की क्लासेस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है हमने? वेरी गुड, डिवीज़न, है ना। और डिवीज़न में हमने छोटी छोटी बातें सीखी है, उसके बेसिक थिंग्स सीखे हैं। तो चलो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, है ना। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था डिविडेंड क्या होता है ना। ये हमने सीखा था डिविडेंड को किसे कहते हैं, डिवीज़र किसे कहते हैं, क्वेश्चन किसे कहते हैं और रिमाइंडर किसे कहते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हमारा क्या है? डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, विदाउट रिमाइंडर, है ना। मतलब डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर के भी किया जा सकता है। ओके, अब वो कैसे? तो चलो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्मॉल छोटा सा क्यूट सा नंबर लेंगे और नंबर है हमारा 2। ओके, अब ये क्या है हमारा 2? देखो अभी आप, हमें 2 को 4 से डिवाइड करना है ना। अब हमारा क्या है? विदाउट रिमाइंडर हमें डिवीज़न करना है, तो 2 का टेबल बोलना है। 2 क्या है? यस, डिवीज़र, और 4 डिविडेंड। हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन फाइंड करना है विदाउट रिमाइंडर। ओके, सो 2 1 इज 2 एंड 2 2 आर 4। 2 का टेबल हमें बोलना है कब तक? जब तक के 4 नहीं आ जाता, है ना। तो कितना टाइम 2 का टेबल बोलने पे 4 आएगा? यस, 2 टाइम। 2 2 आर 4, है ना। 2 2 आर 4 आया। अब 4 माइनस 4 0 आ गया 0। अब रिमाइंडर है, यहाँ रिमाइंडर में यहाँ आया है हमारा 0। कोई नंबर आया क्या? नहीं आया, इसलिए इस सम्स को हम क्या कहेंगे? डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, है ना। जिन नंबर्स में रिमाइंडर नहीं आएगा उसे हम कहेंगे डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर। ओके, वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। नाउ वी विल टेक 3 डिवाइडेड बाय 12। अब 3 का टेबल बोलना है हमें कब तक? 12 आते तक। 3 1 इज 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। क्या करेंगे यहाँ? यस, माइनस का साइन देंगे। देन 12 माइनस 12 0, विदाउट रिमाइंडर डिवीज़न। ओके, then once again one more example. Okay, then 4 16, 4 का टेबल 16 आते तक। 4 1 is 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 16 0। आ रहा है सभी को समझ में? इसी तरह से वन मोर एग्जाम्पल लेंगे हम। अब 24, ओके, और यहाँ पे हम लेंगे 4 का टेबल। ओके, अब देखो बेटा, इसके पहले हमने 1 डिजिट से सीखा था, है ना। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से 9, है ना। यहाँ पे कितना डिजिट है? 1 ही डिजिट है। 3 1 इज 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास में यहाँ कितने डिजिट दिए हुए हैं? 2 डिजिट दिए हुए हैं। कितने डिजिट दिए हुए हैं? 2 डिजिट दिए हुए हैं, दिए हुए 2 डिजिट। तो अब हमें क्या करना है? 4 का टेबल 1 डिजिट लेंगे हम सबसे पहले। तो अगर हम ये 2 लेते हैं तो क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकेंगे, डिवीज़न कर सकेंगे? यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो 4 से स्मॉल है,
है ना, और हमें क्या करना है, 4 का टेबल बोलना है। तो 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों डिजिट जो है वो लेंगे। तो कौन सा डिजिट है ये, 24। अब हमें क्या करना है, 4 का टेबल बोलना है 24 आने तक, है ना। 4 1 इज 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24 आया। तो 4 6 जार 24। अब हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0 आया, रिमाइंडर 0। आपको समझ में आया, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमें अगर विदाउट रिमाइंडर के सम्स आते हैं डिवीज़न के लिए तो टेबल बोलते जाना है वो नंबर आते तक, रिमाइंडर में 0 आना चाहिए। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल, अब 14 28 है ना। अब यहाँ पर हमने 2 से लेके 9 तक के टेबल्स देखे थे, अब हम 11 से, तो 14। अब 14 का टेबल 28 आ रहे थे। 14 1 इज 14 एंड 14 2 जार, यस 14 2 जार 28। ओके, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0 आ गया। सभी को समझ में आ गया कि डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है ना। तो डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये समझ में आया आपको सभी को। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी डिवीज़न विथ रिमाइंडर। अब हमने क्या सीखा था, डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, है ना। अब हम क्या देखेंगे, डिवीज़न विथ रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर के साथ डिवीज़न करना। अब उसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। फिर से हम ले लेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ लेंगे हम 13। ओके, अब 2 का टेबल बोलना है हमें, कब तक, 13 आते तक। चलो बोलो, देखो 2 के टेबल में 13 आता है क्या। 2 1 इज 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, देन 2 10 जार 20। अब अगर हमने 1 नंबर लिया होता तो हमने इसे डिवाइड कर सकते थे हम, नहीं, क्यों, यस 1 क्या है, स्मॉल है, इसलिए हम ये दोनों नंबर लेंगे। अब हमने यहाँ 2 का टेबल राइट किया है। अब 2 के टेबल में आपको 13 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर हमें क्या करना है, 13 से स्मॉल नंबर, 13 से छोटा नंबर हमें लेना है। तो कौन सा आएगा फिर, 13 से छोटा 12 आएगा, 12। अब 12 कितना टाइम आएगा, देखो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम, है ना। तो जब हम 2 का टेबल 6 टाइम बोलेंगे तब हमें मिलेंगे 12। ओके, 2 6 जार 12, देन माइनस 3 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 1 0। अब रिमाइंडर में कितना आया, 1 आया। तो ये कौन सा सम हो गया हमारा, डिवीज़न विथ रिमाइंडर, है ना। इसी तरह से फिर से हम और एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम देखेंगे 5 देन 36। ओके, अब हमें इसमें भी रिमाइंडर लाना है ना। फिर क्या करना है, हमें 5 का टेबल बोलना है, कब तक, 36 आते तक। चलो बोलो, 3 लेंगे क्या, हाँ नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है। ओके, सो 5 1 इज 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 6 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 30,
5 and 5 8s are 40, 5 9s are 45, then 5 10s are 50। अब 5 का हमने टेबल यहाँ पे राइट कर दिया, तो 5 के टेबल में आपको 36 दिखा नहीं दिखा। तो अब 5 का टेबल हमें कितना टाइम बोलना है? 5 का टेबल हमें 7 टाइम, है ना, 7 टाइम। तो 5 7s are 35, है ना। अब 6 - 5 1 और 3 - 3 0। इस तरह से देखो यहाँ पर भी 1 जो है वो रिमाइंडर आया है ना। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया। फिर से और एक एग्जाम्पल देखना है, चलो और एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। ओके, अब 55 किसका टेबल बोलना है हमें? 7 का। क्या आना चाहिए? 55। चलो बोलो। 7 1 is 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56। अब देखो 56 पे हम क्यों रुक गए? क्योंकि हमारे पास में 55 है और 56 क्या आया? 55 से बड़ा हो गया। तो अब हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 49। तो कितना टाइम आएगा? 7 7s are 49, है ना। अब देखो यहाँ पर बोरोइंग भी करनी है हमें। ओके, तो चलो हम बोरोइंग करेंगे। 5 में से 9 जाएगा? नहीं जाएंगे। तो फिर हमें यहाँ क्या करना है? इस 5 में से यहाँ पर 1 बोरो करना है। तो जब हम यहाँ पर 1 बोरो करेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ये हमने यहाँ राइट कर दिया। ओके, कितने हो गए? 15। और यहाँ कितने बचे? 4 बचे। अब 15 में से 9 माइनस करने हैं, तो 9 के बाद फिंगर्स काउंट करेंगे। 10 11 12 13 14 15। कितना आया? 6। तो 15 में से जब हमने 9 माइनस किया तो कितना बचा? 6। देन 4 - 4 0। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और ये डिवीज़न, है ना। अब देखो हमने बोरो का सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पे रिमाइंडर निकाला, है ना। तो आपको इसी तरह से डिवीज़न के भी प्रॉब्लम्स आते हैं और वो आपको करने हैं बिना कंफ्यूज्ड हुए। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो नहीं जा रहा है ना, तो चलो हम यहाँ पे बोरो कर लेंगे, है ना। चलो फिर से और एक एग्जाम्पल लेंगे इसी का। तो चलो और एक एग्जाम्पल लेंगे हम। फोर 26। ओके, लिया हमने। अब 4 का टेबल 26 आएगा 4 के टेबल में? नहीं आएगा। 4 के टेबल में 26 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? 24 आएगा। और वो कितना टाइम आएगा? जब हम 4 का टेबल 6 टाइम बोलेंगे, है ना, तब क्या आएगा? 24 आएगा। ओके, अब 6 - 4 2 and 2 - 2 0। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो इस तरह से हम डिवीज़न विथ रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर के साथ भी डिवीज़न के सम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें डिविडेंड कौन सा है? 26। डिवीज़र 4, क्वेश्चन 6 और रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। तो सभी को समझ में आया? तो बेटा देखो, आज की क्लास में हमने क्या सीखा? 2 टाइप्स में डिवीज़न करना। एक तो डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, ओके, कि विदाउट रिमाइंडर भी डिवीज़न के सम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड क्या था? डिवीज़न विथ रिमाइंडर, रिमाइंडर के साथ भी हम डिवीज़न सॉल्व कर सकते हैं, है ना। देखो अब ये 4 था, यहाँ पे फिर से हम ले लेंगे 4 16।
सो 4 4 जा 16, तो 4 का टेबल यहाँ पूरा पूरा गया है ना, 16 में पूरा पूरा जाता है। ओके, और इसमें 26 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। मतलब ये कौन सा डिवीज़न है? ये है हमारा डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर में क्या आया है? 0 आया है, और यहाँ पर रिमाइंडर में 2 आया है। 4 का टेबल 26 में नहीं गया है ना, तो 2 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब ये कौन सा डिवीज़न है? तो ये है डिवीज़न विथ रिमाइंडर। और जहाँ रिमाइंडर नहीं बचा वो कौन सा है? डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर। तो सभी को समझ में आया? तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो दिया हुआ है, यहाँ हमारा पेज नंबर है 100 है, दिया हुआ 100। अब मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, है ना, और आपके टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पर 1 एग्जाम्पल है और यहाँ पर 1 एग्जाम्पल दिया है ना। तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमें एग्जाम्पल्स भी लेने हैं। आपको नहीं समझ रहा है तो आप अपने मम्मी को या पापा को या आपकी सिस्टर को या ब्रदर को आप बोल सकते हो कि हमें इस तरह से सम्स दीजिए डिवीज़न के, और फिर आपको विदाउट रिमाइंडर और विथ रिमाइंडर के साथ में डिवीज़न के सम्स सॉल्व करने हैं। आपको 10 विदाउट रिमाइंडर के सम्स सॉल्व करने हैं और 10 विथ रिमाइंडर के डिवीज़न के सम्स सॉल्व करने हैं। टोटल 20 सम्स आपको सॉल्व करने हैं और यही आपका होमवर्क है। ओके, बाय एंड थैंक यू।